हम्म। काल की अपेक्षा। चलिए भाभी जी आप पढ़िए आज। काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय असुर कुमार देवों का असंख्यात वर्ष प्रमाण है तथा अवशेष का इससे असंख्यात में भाग मात्र है। इन भवनवासी व्यंतर ज्योतिषीमय भवनत्रिक के अधो दिशा में इसका विषय क्षेत्र अल्प है। त्रियग में अपने स्थान की समानवर्ती चारों दिशाओं विविध दिशाओं में असंख्यात हजार असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है। ऊर्ध्व दिशा में अवधि ज्ञान द्वारा भवनवासी अपने स्थान से आवाज कुछ कम हो गई। आप लोगों को भी कम सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी भैया, पहले से तो कुछ कम हुई। हेलो, आवाज आ रही है? बहुत हल्की। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब सही है। हाँ अब ठीक है। अब सही है। दोबारा पढ़ूं क्या? ठीक है, बस तिर्यक में यहाँ से। ठीक है। अधो दिशा में इसका विषय क्षेत्र अल्प है। त्रियग में अपने स्थान की समानवर्ती चारों दिशाओं विदिशाओं में असंख्यात हजार असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है। ऊर्ध्व दिशा में अवधि ज्ञान द्वारा भवनवासी अपने स्थान से मेरुगिरी के शिखर पर्यंत जानते हैं तथा वेतर ज्योतिषी देव अपने विमान के ध्वज दंड पर्यंत जानते हैं। देखिए वैमानिकों में अवधि ज्ञान में इनका जो विषय क्षेत्र है भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों का, अधो में तो इसका विषय क्षेत्र कम है, माने नीचे का कम कम दूरी तक का जानते हैं। लेकिन तिर्यक में अपने स्थान की समानवर्ती चारों दिशाओं में असंख्यात हजार असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण है। और ऊर्ध्व दिशा में भवनवासी, क्योंकि उनके भवन सुमेरु के नीचे है ना, कौन से खर भाग और पंख भाग में, तो मेरु के शिखर पर्यंत जानते हैं। व्यंतर और ज्योतिषी देव उनके जो अपने अपने विमान हैं उन विमान के ध्वज दंड तक का जानते हैं, ऊपर। अब वैमानिकों की बात करते हैं, पढ़िए। वैमानिकों में सौधर्म ऐशान स्वर्ग के देव अवधि ज्ञान से पहली नरक पृथ्वी पर्यंत जानते हैं। सानत कुमार माहेंद्र वाले दूसरी नरक पृथ्वी पर्यंत, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ इन चार स्वर्ग वाले देव तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार इन चार स्वर्ग वाले देव चौथी नरक पृथ्वी पर्यंत, आनत प्राणत आरण अच्युत इन चार स्वर्ग वाले देव पांचवी नरक पृथ्वी पर्यंत, नौ ग्रव्यक वाले छठवीं नरक पृथ्वी पर्यंत, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर इन 14 विमान वाले देव संपूर्ण त्रस नाली को अपने अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। इनका विषय क्षेत्र बताया नीचे नीचे का। ठीक है, आगे देखिए। 16 स्वर्ग और 9 ग्रव्यक वाले देव ऊपर की ओर अपने अपने विमान के ध्वज दंड संबंधी शिखर पर्यंत जानते हैं। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले अपने अपने शिखर के अंत पर्यंत जानते हैं। ध्वज दंड इंद्र के महल से ऊपर, कलश से नीचे, विमान के अंदर होता है। विमान का शिखर उससे ऊपर अंत में है। इस प्रकार ऊंचाई में भी इनका अवधि ज्ञान अधिक है। देखिए क्या कह रहे हैं, 16 स्वर्ग और 9 ग्रहव्यक वाले देव ऊपर की ओर अपने अपने विमान के ध्वज दंड संबंधी शिखर तक जानते हैं, और 9 अनुदिश 5 अनुत्तर वाले शिखर के अंत पर्यंत जानते हैं। ध्वज दंड माने जिस वो डंडा
जिसमें ध्वज लगा है। इंद्र के महल के ऊपर कलश से नीचे विमान के अंदर होता है। विमान का शिखर उससे ऊपर अंत में है। देखो, पहले जो अपन बताया था ना, भवनवासी व्यंतराधिक, वो अपने ध्वज दंड तक जानते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ इनको क्या कहा, ये अपने शिखर तक जानते हैं, ध्वज दंड संबंधी शिखर पर्यंत तक जानते हैं। इस प्रकार ऊंचाई में भी इनका अवधि ज्ञान अधिक है। पढ़िए। सभी वैमानिक देवों का त्रियक क्षेत्र में अपने अपने स्थान के बराबर ऊंचा और दिशा विदिशाओं में एक राजू प्रमाण चौड़ा अवधि ज्ञान का विषयभूत क्षेत्र है, अर्थात चौड़ाई में सभी के समानता है। इन सभी को संख्या में इस प्रकार कह सकते हैं। देखिए कितना कितना इनका चौड़ाई में। प्रथम नरक पृथ्वी के नीचे से लेकर दूसरे स्वर्ग के ऊपरी स्थान पर्यंत 1.5 राजू ऊंचे और 1 राजू चौड़े क्षेत्र संबंधी सूक्ष्म स्थूल उद्गल स्कंधों को सौधर्म ऐशान स्वर्ग वाले देव अवधि ज्ञान से जानते हैं। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग वाले 1 राजू चौड़े 4 राजू ऊंचे क्षेत्र को देखो, ये ब्रह्मोत्तर। ऊंचाई क्यों बढ़ रही है? जैसे पहले सौधर्म ईशान जो हैं वो पहली नरक पृथ्वी पर्यंत जानते थे, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर सानत कुमार महेंद्र वो दूसरे नरक पृथ्वी पर्यंत जानते हैं, तो उनका जानने का क्षेत्र अलग बड़ा हो गया, चौड़ माने उसकी लंबाई समझ लो आप, गहराई समझ लो, वो अधिक हो गई, और चौड़ाई सबकी 1 राजू बता रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। ब्रह्मोत्तर वाले 1 राजू चौड़े 5.5 राजू ऊंचे लांतव कापिष्ठ वाले 1 राजू चौड़े 6 राजू ऊंचे शुक्र महाशुक्र वाले 1 राजू चौड़े 7.5 राजू ऊंचे शतार सहस्त्रार वाले 1 राजू चौड़े 8 राजू ऊंचे आनत प्राणत वाले 1 राजू चौड़े 9.5 राजू ऊंचे आरण अच्युत वाले 1 राजू चौड़े 10 राजू ऊंचे 9 ग्रव्यक वाले 1 राजू चौड़े 11 राजू ऊंचे 9 अनुदिश वाले 1 राजू चौड़े कुछ अधिक 13 राजू ऊंचे और 5 अनुत्तर वाले 1 राजू चौड़े कुछ कम अर्थात 21 योजन 425 धनुष कम 14 राजू ऊंचे क्षेत्र को अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। देखिए, अब ऊपर ऊपर के देवों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जा रही है, माने मध्य लोक से इतने ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और उनका जो जानने का नीचे नरकों तक का क्षेत्र है वो भी नीचे नीचे बढ़ता जा रहा है। इसलिए चौड़ाई तो सबकी 1-1 राजू चल रही है, लेकिन ऊंचाई बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक जो अनुत्तर विमान वाले देव हैं उनका कुछ कम 14 राजू ऊंचे क्षेत्र को जाना अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। आगे पढ़िए। यह अवधि ज्ञान का क्षेत्र स्थान के नियम रूप जानना, अर्थात विहार कर अन्यत्र जाने पर भी ये इतना ही जानते हैं। जैसे पहले स्वर्ग का देव अपने विमान में स्थित हो 1.5 राजू नीचे पहली नरक पृथ्वी पर्यंत क्षेत्र को जानता है। यदि वह विहार कर पहली नरक पृथ्वी में जाता है तो वहां भी उसे ही जानेगा, वहां से नीचे और अधिक नहीं जान सकता है। इसी प्रकार सभी में घटित कर लेना। समझ में आया ना, कि वो सोचे कि मैं पहले नरक तक तो जा सकता हूँ, वहां जाके नीचे का 1.5 राजू और जान लूंगा, सो ऐसा नहीं है। आगे। काल की अपेक्षा सौधर्म ऐशान नामक पहले दूसरे स्वर्ग वाले देवों के अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात करोड़ वर्ष प्रमाण है। इनसे ऊपर तीसरे सानत कुमार से लेकर 6वें ब्रह्मोत्तर पर्यंत 4 स्वर्ग वालों के यथा योग्य पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल है। इससे आगे 7वें लांतव से लेकर 16वें अच्युत पर्यंत 10 स्वर्ग वालों के और उनसे आगे सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत
सभी अहमेंद्रों के यथा योग्य कुछ कम एक पल्य प्रमाण काल है। इनका अपने काल अपने बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि असंख्यात कार्य करोड़ क्षेत्र वर्ष का छूटा काल है। पल्ले का असंख्यातवा भाग बड़ा है और पल्ले और बड़ा हो गया उससे, पल्ले के असंख्यातवे भाग से। तो यानी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उनका क्षेत्र भी बढ़ रहा है और उनका अवधि ज्ञान का काल भी बढ़ रहा है। अपने अपने कालानुसार अतीत अनागत संबंधी आकार सहित पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को अवधि ज्ञान एक समय में जान लेता है। नारकी जीवों के भी हीना रूप ही अवधि ज्ञान होता है। उनके इसका विषय क्षेत्र की अपेक्षा पहली नरक पृथ्वी में 4 कोस वाले 1 योजन प्रमाण है। इससे आगे प्रत्येक नरक में आधा आधा कोस कम होते होते 7वीं नरक पृथ्वी में अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र 1 कोस प्रमाण है। देखो, नार नीचे नीचे नरकों में जाएंगे तो उनका जानने का क्षेत्र कम कम होता जाएगा, ठीक है। नार के जीव नीचे ऊपर त्रियग सभी ओर अपने स्थान के बराबर समचतुरस्त्र समचौकोर घनाकार क्षेत्र को जानते हैं। भवनत्रिक मनुष्य और त्रियंच का भी अवधि ज्ञान संबंधी विषय क्षेत्र ऐसा ही समचौकोर है। वैमानिक देवों का यह आयताकार है। आपको समझ में आ रहा है वैमानिक देवों का आयताकार क्यों हुआ, रेक्टेंगुलर? क्योंकि उनकी चौड़ाई तो एक ही राजू है, लेकिन पहले वाले की 1.5 राजू है, फिर आगे आगे बढ़ती जा रही है, किसी की 2.5, किसी की 4, किसी की 5, लेकिन चौड़ाई एक ही राजू, इसलिए आयताकार हो गया ऐसे, ठीक है। और बाकी इनका क्या कह रहे हैं, नारकी जीवों का, मनुष्य त्रियंच का और भवनत्रिक का कैसा है, समचकोर, जितना चौड़ाई में उतना ही ऊंचाई में, ठीक है। प्रश्न, सभी देव नारकियों के अवधि ज्ञान में भव का हेतुपना समान होने से मिथ्या दृष्टि के भी सुअवधि ज्ञान का प्रसंग आता है। क्योंकि वे सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, उनमें मिथ्या दृष्टि भी है। देखिए, उन्होंने कहा था कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है नारकियों के, तो भव ही जिसमें कारण है, सम्यक दर्शन तपस्या आदि कारण नहीं है। तो फिर तो वो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के भी सुअवधि ज्ञान ठहरेगा। तो उत्तर देते हैं, यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व का अधिकार है। अतः पूर्व सूत्र से सम्यक पद का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार भव प्रत्ययपना सभी में समान होने पर भी सम्यक दृष्टि के सुअवधि ज्ञान और मिथ्या दृष्टि के विभंगावधि ही होता है। क्योंकि यहाँ तो हम सम्यक ज्ञानों की चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा भव ही जिसका कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। तो अवधि ज्ञान माने सुअवधि ज्ञान की बात थी। तो उन्होंने कहा कि भव प्रत्यय वाला ये अवधि ज्ञान फिर तो मिथ्या दृष्टियों के भी ठहर जाएगा। तो कहते नहीं, यहाँ क्योंकि सम्यक्त्व की चर्चा चल रही थी प्रारंभ से ही, सम्यक ज्ञानों का प्रकरण है, इसलिए सम्यक दृष्टि के तो सुअवधि ज्ञान होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि के कुअवधि ज्ञान होगा, जिसको विभंगा अवधि ज्ञान कहते हैं। हाँ जी। इस प्रकार देव नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र नंबर 21 की टीका पूरी हुई कि भव ही जिसका कारण है, ऐसा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है और तीर्थंकर के भी होता है, ठीक है। पढ़िए आगे। अब शिष्य पूछता है कि यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों के होता है, तो क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान किनके होता है? इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्योंकि 2 प्रकार का था, एक भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, एक क्षयोपशम निमित्तक।
यद्यपि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वहां भी अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त है, लेकिन वो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम उसका कारण उस भव में जन्म लेना है। नारकी और देव में आते ही उनके तत्संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम सहज में होता है। लेकिन किसी किसी के ये संयम से, सम्यक्त से, तप आदि के द्वारा होता है, उसको कहते हैं क्षयोपशम निमित्तक। चलिए अब किस किस के होता है प्रश्न पूछा। सूत्र कहते क्षय हैं क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, माने शेष जीवों के 6 विकल्प हैं जिसके, माने 6 भेद वाला क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। तो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 भेद वाला है और शेष के होता है, माने तीर्थंकर को छोड़ दो, देव और नारकियों को छोड़ दो, बाकी किस किस को हो सकता है, मनुष्य और त्रियंचों को, तो उनको क्षयोपशम निमित्तक वाला होता है। पढ़िए। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तिक अवधि ज्ञान 6 भेद वाला है और शेषों के होता है। क्षयोपशम निमित्तः अपने प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोपशम से ही उत्पन्न क्षयोपशम निमित्त है। षड विकल्प 6 भेद वाला है। शेषाणाम पहले कहे गए से शेष रहे के। अवधि ज्ञानावरण कर्म के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव रूप उदयाभावी क्षय, आगामी कालीन इन्हीं का सत्ता में बने रहने रूप सदवस्था में उपशम तथा देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन 3 की एक साथ स्थिति अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। देखिए क्षयोपशम की परिभाषा सब जगह वही लगेगी कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी काल, उन्हीं निषेकों के आगामी काल में उदय में आने वाले जो निषेक हैं उनका सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसी 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो यह क्या हुआ कि अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है या सर्वघाती प्रकृति है, बताइए। देशघाती है भैया। देशघाती है, और देशघाती प्रकृति में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। कौन कौन से? देशघाती प्रकृति में एक तो देशघाती स्पर्धक होते हैं, एक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। लेकिन सर्वघाती प्रकृति में सारे ही स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। मेरे ख्याल से चर्चा चल चुकी है ना हमारी क्लास में, नहीं चली? चलिए भैया। हाँ, और नहीं अगर रह गई हो किसी की, तो हमने गौमट सार की कक्षा ली थी एक, उसमें उस विषय का नाम भी डाल रखा होगा शायद, सर्वघाती देशघाती आदि अच्छे उपशम, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि अवधि ज्ञान कब प्रकट होता है कि जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका हो जाए उदय का अभाव। ठीक है, तो जब उनके उदय का अभाव हो जाएगा तो अवधि ज्ञानावरण प्रकट होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो देशघाती स्पर्धक हैं वर्तमान के, उनका उदय रहेगा। इसलिए क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान से केवल ज्ञान जितना जान लें, अवधि ज्ञान से जानेंगे तो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अभी बाधा भी बनी रहती है। यानी देशघाती प्रकृतियों का उदय रहेगा तो थोड़ा सा अवधि ज्ञानावरण ढका रहेगा, और सर्वघाती हट गया इसलिए पूरे का घात नहीं होगा, कुछ अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, तो इसको कहते हैं क्षयोपशम होना। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ तो जीव को कुछ अवधि ज्ञान व्यक्त हुआ है। बढ़िया।
इसकी निमित्तता में प्रकट हुआ जीव का ज्ञान क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है। इसके 6 भेद हैं: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। यह मनुष्य और त्रियंचों के होता है। क्योंकि क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान की चर्चा है तो मनुष्य और त्रियंच के होता है। अनुगामी माने अनुगमन करने वाला, जो एक भव से दूसरे भव में साथ साथ जाए, वो अनुगामी अवधि ज्ञान। अनुगामी, जो साथ साथ अनुगमन ना करे। वर्धमान, एक बार होने के बाद जो बढ़ता जाए, वो वर्धमान अवधि ज्ञान। हीयमान, एक बार उत्पन्न होने के बाद उसका विषय क्षेत्र आदि घटता जाए। अवस्थित, कि वैसा का वैसे ही स्थित रहे। अनवस्थित, जो हीन अधिक होता रहे। 6 भेद है। पढ़िए आगे प्रश्न। यह देव नारकियों के अतिरिक्त शेष रहे मनुष्य त्रियंचों के होता है। इस कथन से यह इन सभी के होता है, यह अर्थ फलित होता है। हाँ, प्रश्न किया कि भाई आपने कहा उनके अतिरिक्त शेषा नाम, इसका मतलब बाकी सबके होता है, उनको हटा दो, देव और नारकियों के, तो यानी सारे मनुष्य त्रियंचों के होता है क्या? ये प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर, यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सामर्थ्य की अपेक्षा है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? क्योंकि सूत्र क्या है? क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषानाम, कि वो जो देव और नारकी थे उनको छोड़ दो, बाकी जो बचे उन सभी के होता है क्षयोपशम निमित्तक। तो वो कह रहे हैं इससे तो ऐसा अर्थ निकल रहा है तो सभी मनुष्य त्रियंचों के होता है क्या? तो आपका क्या कहना है कि नहीं, सब मनुष्य त्रियंचों के नहीं होता? तो फिर सैनी ऐसे क्यों पंचेंद्रिय, कहा? हाँ जी, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच बताए थे ना कल आपने, और मनुष्य। अरे सैनी पंचेंद्रिय तो बताए थे, लेकिन सैनी पंचेंद्रियों में भी सबके हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं, क्या नहीं होगा, है ना? अब ये बात बताते हैं उत्तर। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सामर्थ्य की अपेक्षा है। जिनके इसकी योग्यता है उन्हें ही प्रकट होता है। असंगी अपर्याप्तक मनुष्य त्रियंचों में इसकी योग्यता नहीं है। संगी पर्याप्तक मनुष्य त्रियंचों में से भी सभी में इसकी सामर्थ्य नहीं है। सम्यक दर्शनादि सामग्री के सानिध्य में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको स्पष्ट कर दिया कि हमने तो कहा शेषा नाम, लेकिन शेषा नाम में जो योग्य होंगे उनके होगा, सबके नहीं होगा। तो असंगी तक तो मतलब ही नहीं है, अपर्याप्त तक को मतलब नहीं है, लेकिन जो पर्याप्तक है, संगी हैं, उनमें भी जिनके अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने की योग्यता आई है उनके होगा, बाकियों के नहीं होगा। ठीक है, बोलो। भैया जाति स्मरण को अवधि ज्ञान में थोड़ी ना मानेंगे। नहीं जी, वो मति ज्ञान का भेद है। बोलो। ये शेष रहे सभी मनुष्य की दिनचर्या में आया। ये शेषाराम शब्द है देव नारकों के अलावा जो शेष गतियां बची, शेष जीव बचे, और कौन बचे? मनुष्य और सभी तो आ गए। दो अर्थ निकल गए शेषाराम के। एक तो सभी मनुष्य और सभी दिव्यांशों के, वो नहीं, वो शेष नहीं, मनुष्य देव और नारकों के अलावा जो शेष 2 गतियां हैं उन जीवों के होता है। बात तो वही है, तुम कह क्या रही हो? चलो एक प्रश्न आया है, चलो तुम बोलो, मैं म्यूट कर रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये जो शेषा नाम शब्द आया है ये खाली त्रियंशों और मनुष्य, सभी मनुष्य त्रियंशों के लिए नहीं आया। ये 2 गतियां को छोड़कर, देव और नारकों को छोड़कर जो शेष 2 गतियां रही है उनके लिए आया है। बात समझ में आ रही है सबको ये, कि सभी मनुष्य और त्रियंचों को नहीं होगा?
ठीक है, उनमें जिनको योग्यता है सिर्फ उन्हीं को होगा। अगला प्रश्न पढ़िए। क्षयोपशम के बिना अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, तब फिर सूत्र में इसका ग्रहण किस लिए किया? बताओ प्रश्न किसको समझ में आया, ये बताओ पहले। चलो मैं बताता हूँ। इसमें वो पूछ रहे हैं कि जब भी अवधि ज्ञान होगा तो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ही होगा, बिना क्षयोपशम के तो अवधि ज्ञान होगा ही नहीं। अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा तभी तो अवधि ज्ञान होगा। तो इसके लिए अलग से सूत्र लिखने की जरूरत क्या थी, ये तो सबको अंडरस्टूड है। तो फिर आपने अलग से ये सूत्र क्यों लिखा? माने अगर अपने को कोई भी ज्ञान प्रकट होता है तो उसके प्रतिपक्षी ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही प्रकट होता है। तो आप ये क्यों लिख रहे हो क्षयोपशम निमित्ता? तो ऐसे तो आप सबके बना दोगे कि क्षयोपशम निमित्ता मति ज्ञानावरण का भी, क्षयोपशम निमित्ता श्रुत ज्ञान का भी, क्षयोपशम निमित्ता मनपर्य ज्ञान का भी। क्योंकि ज्ञान कोई भी व्यक्त होता है तो प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोपशम से होता है। लेकिन आपने अलग से सूत्र क्यों बनाया है इसके लिए? देखो जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान वाला है ना, उसके भी क्षयोपशम हुआ है तो उसके अवधि ज्ञान प्रकट है। तो प्रश्न ये खड़ा किया, क्या कोई गहरी बात कहना चाहते हो या कोई राज है इसके पीछे कि क्षयोपशम के बिना जब अवधि ज्ञान तो होता ही नहीं है तो फिर सूत्र में इसका ग्रहण किस लिए किया, अलग से क्यों बताया? क्योंकि आप कह रहे हो क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम, कि शेष जीवों को तो क्षयोपशम के निमित्त से होता है, तो क्या बाकी जीवों को बिना क्षयोपशम के हो जाता है क्या? कि नहीं, किसी को भी नहीं होता। तो फिर ये सूत्र आपने क्यों लिखा? आया प्रश्न किसी को समझ में? इसका मतलब ये है ना कि जैसे हम जैसों को तो अगर होगा तो एक विशेष प्रकार का क्षयोपशम होगा तब अवधि ज्ञान होगा। हाँ, इसका मतलब यही तो होगा ना नहीं हमें उत्तर क्या में। विशेष प्रकार का क्या है? देखो ना आप, अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा जिसको भी अवधि ज्ञान होगा, चाहे नारकी हाँ, हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंश हो। लेकिन निमित्त, उनका निमित्त बताया देव और नारकियों के भव को, भाव प्रत्यय। हाँ, और मनुष्य त्रियंशों में सम्यक दर्शन आदि, तपस्या आदि, संयम आदि, इन गुणों को बताया। बस इतना डिफरेंस है। तो उनका कहना ठीक है कि क्षयोपशम के बिना जब अवधि ज्ञान होता ही नहीं, किसी को भी नहीं होता, तो आप ये अलग से सूत्र क्यों लिख रहे हो? चलिए उत्तर पढ़िए। क्षयोपशम के बिना अवधि ज्ञान नहीं होता, यह सत्य है, परंतु यहाँ क्षयोपशम का ग्रहण नियम के लिए है। जैसे सभी व्यक्ति जलपान करते होने पर भी जब यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति मात्र जलपान करता है, तब वह नियम का सूचक होता है, अर्थात वह जलपान ही करता है और कुछ नहीं। समझ गए? इसी हम्म, हम्म, पढ़िए पढ़िए। इसी प्रकार अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो दोनों ही अवधि ज्ञानों का अंतरंग निमित्त कारण है, बिना तो वह उत्पन्न ही नहीं हुआ है, हम्म, परंतु देवनाग में यह भव के कारण ही हो जाता है। मनुष्य त्रियंचों में यह सम्यक दर्शनादि गुणों के कारण होता है। यह भेद बताने के लिए क्षयोपशम पद का ग्रहण है। मतलब इसमें उनका जन्म ही इसका कारण नहीं है, उनको जब सम्यक दर्शन आदि गुण होंगे तब होगा। ऐसा नहीं बस मनुष्य में जन्म हुए तो अवधि ज्ञान हो बस जाएगा, ये इसीलिए, मतलब इसमें बस ये बताना अभीष्ट था, इसलिए अलग से सूत्र लिखा। यह भेद बताने के लिए क्षयोपशम पद का ग्रहण है। इसी कारण इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं। इसका दूसरा अथवा नाम गुण प्रत्यय है। हमें और आपको अगर अवधि ज्ञान होगा तो गुण प्रत्यय वाला होगा, सबके मतलब गुण को। विशेष क्यों होगा, ऐसे नहीं है कि सभी को ही हो गया। हाँ हाँ जिसको कोई विशेष गुण होगा उसको ये प्राप्त होगा। हाँ, वो विशेष गुण क्या है? सम्यक दर्शन, संयम, तप, इनके द्वारा। अथवा यहाँ क्षयोपशम पद से दर्शन मोहनीय का उपशम क्षय क्षयोपशम और चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम ग्रहण करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छी बात कही
क्लियर कर दिया क्षयोक्षम पद से, तो उसमें क्या कि क्षयोक्षम पद से दर्शन मोहनीय का उपशम, क्षयोक्षम यानी एक तो सम्यक दर्शन और चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम यानी संयम अंगीकार करा हो, तो इन गुणों के द्वारा होगा ना। तो यहाँ क्षयोक्षम का मतलब खाली अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ही मत लेना यहाँ पर, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा जब दर्शन मोहनीय का क्षयोक्षम अधिक होंगे, संयम होगा जब चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम होगा। तो यहाँ क्षयोक्षम में ये अर्थ भी ले लेना। मतलब इसमें उस तरह से हो गया ना, या तो औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है या क्षायिक हो रहा है, औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है, वो तीनों ले लो, उसमें से जो भी हो रहा है उसी हिसाब का जो भी होगा। हो सकता है, क्योंकि सम्यक अवधि ज्ञान की बात है। पढ़ते हैं अभी, चलिए पढ़िए। इनकी निमित्तता में होने वाला अवधि ज्ञान क्षयोक्षम निमित्तक है। दोनों ही अवधि ज्ञानों में अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम अनिवार्य कारण है। ये तो भव प्रत्यय में भी होगा और क्षयोक्षम निमित्तक में भी होगा, अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम। पढ़ लीजिए। इनमें से देव, नारकी और छद्मस्त दशा वाले तीर्थंकर जीव का भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से संपूर्ण आत्म प्रदेशों से व्यक्त होता है, परंतु क्षयोक्षम निमित्तक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य त्रियंचों की नाभि के ऊपर स्थित शंख, पद्म, वज्र, स्वस्तिक, मीन, कलश इत्यादि शुभ चिन्हों से व्यक्त होता है। ये चिन्ह उस उपयोग के बाह्य उपकरण हैं। आप समझे, जिनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है उनको सर्वांग से होता है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जिनको क्षयोक्षम के निमित्त से होता है तो उनके नाभि से ऊपर स्थित कोई शंख का चिन्ह, कोई पद्म माने कमल का चिन्ह, वज्र का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, मीन का, कलश का, ऐसे कोई शुभ चिन्ह होते हैं, उनसे वो अवधि ज्ञान व्यक्त होता है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे आपको कि इसका मतलब ये अवधि ज्ञान उसी को होगा जिसके चिन्ह होंगे, अगर हमारे चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या हमारे हो ही नहीं सकता। तो उसमें एक बात ये भी हो सकती है कि जब उसको वो अवधि ज्ञान होता होगा उस समय उसके उस प्रकार के कुछ चिन्ह भी उभर आते होंगे। ठीक है, बाद में उभर आएंगे हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और शिवानी एक बात और बता रही है, कहाँ पे है, तिलोपनित्ति में, अभी ये ध्यान नहीं है लेकिन पढ़ने में आया कि जिनको सुअवधि ज्ञान होता है उनको नाभि से ऊपर चिन्हों से होता है, और जिनको कुअवधि ज्ञान होता है उसके नाभि से नीचे चिन्हों से होता है। ये मेरे ख्याल से जैनन सिद्धांत कोश में पढ़ा था। मनुष्य त्रियंचों को कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है, इसका मतलब है। हाँ हाँ, मनुष्य त्रियंचों को कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, यानी उनको अशुभ चिन्हों से होता है कुअवधि ज्ञान, और जो सुअवधि ज्ञान होता है उनके शुभ चिन्ह होते हैं। कुछ चिन्ह कौन से, बिच्छू बिच्छू के चिन्ह थे, किसके थे, कुछ ऐसे ही थे, कोई नाम थे, ऐसे कुछ अशुभ चिन्ह होते हैं वो। हाँ, पर आप सोचते होंगे कि बड़ा मजा आता होगा, अवधि ज्ञान हो जाएगा तो हम पता लगा लेंगे कि कल की क्लास होगी कि नहीं होगी, कितने बजे छूटेगी, क्या विषय चलेगा। ठीक है, अपनी जिंदगी में भी और अटपटी चीजें आदमी अंदाजा लगा लेगा, पता लग जाएगा, लेकिन दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा। फायदा क्या है, बदल तो सकते नहीं है, फायदा क्या, फिर उसका और उल्टा उससे परेशान होते रहेंगे। वो है ना, ये जीव को फैंटेसी लगती है ना थोड़ी सी, एक आश्चर्यकारी, मैं तो सबसे स्पेशल हो जाऊंगा, किसी का भी भाग्य बता दूंगा कि कल तेरा ऐसा होगा वैसा होगा, तो दुनिया तो सर पे बैठा लेगी, अवधि ज्ञान पागल कर देगी, पागल सोने भी नहीं देगी दुनिया तो वो खाना भी नहीं खाने देगी, कुछ भी नहीं करने देगी। जीव को मजा आता है ना इसी में। जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, उनकी तो जिंदगी हराम है, लेकिन उन्हें इसी में मजा आता है। समझ में आया? उनको भी भैया तभी तक मजा आता है जब तक वो अपनी मर्जी से पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं।
अदरवाइज तो वो भी यूं कहते हैं हमारी प्राइवेसी में दखल मत दो, पर उनको कैमरामैन वगैरह को मार तक देते हैं, बाउंसर रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं कि भाई आप हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल मत आप ये करो, सोचो ना, जब हमारा मन आएगा तब हम पब्लिक में आएंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनके घरों में नौकर रहते हैं वो भी मतलब बड़े बंधन में हैं, सोच समझ के बात करनी कि इनके सामने कोई ऐसी बात प्रकट ना हो जाए, किसी को कोई भरोसा नहीं, किसी के लेन देन की बात, ठीक है, अपने घर की अच्छी बुरी बात, कोई भी बात, ठीक है, कोई ड्राइवर रख रखा है आपने तो उससे भी कितना आप बस हमेशा आप ऐसे हो जैसे कैद में बंद हो, है ना? भैया बिल्कुल सही कानून कह रहे हो, हमने ड्राइवर रखा हुआ है ना, लेकिन हमें कहीं भी ऐसी वैसी जगह जाना होता है तो हम खुद चला के जाते हैं, ड्राइवर को छुट्टी दे देते हैं, भैया आज तू नहीं चलाएगा, बाबूजी मैं ले चलता हूँ वहां पर, बाबूजी मैं ले चलता हूँ शिमला, नहीं भैया हम खुद चलाएंगे, तू तो रहने दे। सही ये बात। बिल्कुल सच कह रहे हो, 100% सच कह रहे हो आप, एकदम। अब ये बाधक है, लोग आनंद समझते हैं इसमें, बंधन में है एक एक चीज के लिए। बाकी अब जब तक चर्चा। दूसरों के ड्राइवर देखते थे ना और हमारे घर नहीं था, तब तक हम सोचते थे यार इनके बड़े मजे हैं, आते हैं बैठते हैं चल देते हैं, और जब से हमने ड्राइवर रखा है तब से पता चला कि कितनी मुश्किल है इसके हाँ साथ। भाई, आपकी पूरी प्राइवेसी जाती है घर की, हाँ ठीक है, आपको सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। चलिए अब शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।